लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस तरह से कुछ क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन किसका है? अभी जनरल। अब मान लो मैं इस वाली क्वांटिटी को देखता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी को देखते ही समझ में आ रहा है कि ये जो पावर है ना, ये कुछ इस तरह सेम डेवलप की जा सकती है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है बस क्वेश्चन में। ये है 2, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? 10। ये क्या होगा? x माइनस 5/4। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली क्वांटिटी हम लोगों ने लिख दी 10 x माइनस 5/4। इस क्वांटिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 लिखा, 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा? 1/4। ठीक है, आपको पता है साइन x माइनस 5/4, इसका फॉर्मूला अगर अपन खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे जो √2 आएगा उसका स्क्वायर होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 में। और नीचे जो cos 2x है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ लिख दें। यहाँ पर एक +1 है और ये 0 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए अगर मैं इसको देखूं तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये फाइनली मेरे पास कैसे बनेगी? ये बनेगी 2, ये क्या बनेगा? 10, ये क्या बनेगा? x माइनस 5/4। इसको मैंने ऐसे ही लिखा, ये क्या होगा? माइनस का 2। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी जो 1/2 है इसको 2 की पावर -2 लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिखा 2 की पावर -2। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2 की पावर -2, नीचे एक 2 है। ठीक है, इस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर को हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक टर्म कटेगा तो जो रिमेनिंग टर्म होगा वो आपके पास आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये बनेगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कुछ इस तरह का टर्म बनेगा। और ये क्या बनेगा? +1 इक्वल टू 0। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन रही है? 10 π/4 माइनस एक्स, ये 2 से 2 मैंने कैंसिलेशन कर दिया। ये वाली क्वांटिटी क्या बन गई? 2 10, ये गिवन है x माइनस 5/4, ये -2 एक मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे 2 की पावर। अगर इसको देखूंगा तो ये बन रहा है माइनस का 10 π/4 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है। इस माइनस को अगर कंपनसेट कर दिया जाएगा तो x माइनस 5/4 बन जाएगा। तो फाइनली ये क्वांटिटी बन गई आपकी 210 x माइनस 5/4 -2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ 210 x माइनस 5/4, और ये क्या होगा? +1 इक्वल टू 0। ओके, और अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये सिंगल टाइम, ये 2 टाइम्स है। ठीक है, और फाइनली ये जो क्वांटिटी है ये हम लोगों के पास आ जाएगा 210 x माइनस 5/4 इक्वल टू 1। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 10 x माइनस 5/4 किसके इक्वल हो गया? 0, है ना? तो अगर हम इसमें पॉसिबिलिटी देखें कि कब कब हो सकता है, तो भाई π/4 को 45 लिख दूं क्या? तो चलो x माइनस 5/4 या तो 0 डिग्री हो जाए, ठीक है ना? या फिर x माइनस 5/4 क्या हो जाए? पाई हो जाए। भाई 2 पाई तो होगा नहीं, क्योंकि 2 पाई में जब π/4 ऐड करेगा तो 2 पाई को क्रॉस कर लेगा। तो यहाँ से x की वैल्यूज एक हो गई π/4, और यहाँ से x की वैल्यूज क्या हो गई? 5π/4। अब जल्दबाजी में हम लोगों को ये लगता है कि ये आंसर हम लोगों के पास आ गए हैं कि x की वैल्यूज एक π/4 आ गई, एक π/4 आ गई, मतलब इस इंटरवल में 0 से 2 पाई में हम लोगों के पास कितने सॉल्यूशन आ गए? 2 सॉल्यूशन आ गए। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? cos 2x है, और ये cos 2x अगर मैं π/4 पुटअप करूंगा तो 2x की वैल्यूज क्या हो जाएगी? π/2, 0 बन जाएगा। और 5π/4 पुटअप करूंगा तो ये वैल्यूज बन जाएगी 5/2, ये भी 0 बन जाएगा। और आप सब लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 बन गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो सॉल्यूशन हम लोगों के पास आ रहे हैं उस पे cos 2x क्या है? अनडिफाइंड है।
और अगर cos 2x अनडिफाइंड है तो इन वैल्यूज को मैं पुट ही नहीं कर सकता हूँ। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो आपसे पूछा है कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आंसर क्या होगा, जीरो। कितने सॉल्यूशन होंगे, जीरो सॉल्यूशन होंगे। तो आंसर कितना होगा, जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। फाइन।